ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता हैं, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। समाज कैसे होगा। और दूसरी बात, हमारे भगवान भी एक जगह जब बैठने लग जाएंगे ना, तो हम लोग भी एक जगह बैठने लग जाएंगे। अभी मेरे स्वागत में 12 समाज के लोगों का नाम लिया गया, 12 समाज के लोगों को बुलाया गया। लेकिन एक बात बताओ, गायत्री माता के साथ कर्मा माता बैठा दोगे तो झगड़ा हो जाएगा क्या? घासीदास जी के साथ कबीरदास बैठा दोगे तो झगड़ा हो जाएगा क्या? तुलसीदास जी की मूर्ति को ले जाकर बुढ़ादेव के साथ बैठा दोगे तो झगड़ा हो जाएगा क्या? हमारे देवी देवता आपस में नहीं झगड़ते हैं, हम लोग देवी देवता के नाम में झगड़ते हैं। इसलिए आइए कौशल्या धाम और एक बार देखिए, सारा विश्व देखेगा कि सनातन हिंदू धर्म एक साथ बैठा हुआ है, एक स्थान पे बैठा हुआ है और कोई मनुष्यता कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक बराबर बैठे हुए। वही बुद्ध पूर्णिमा होगी, वही कबीर जयंती होगा, वही बाबा घासीदास की जयंती बनेगी, वही प्रकाश पर्व बनेगा, वही झूलेलाल जयंती होगी। एक स्थान पर सभी कार्यक्रम होंगे। अभी कह रहे थे कि दान देने से और मिलता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों से ही मैं पूछ लेता हूँ। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, कुछ को छोड़ दो तो बाकी को 1000 महीना मिलता होगा। 1000 महीना मिला थे ना,
तो एक जन कहा तो इसे मोला नहीं कहा तो इसे मुख्यमंत्री का गई से जन दर्शन महतारी बनकर मिले थे, पिता बनकर घरों देना इसे कहा 2000 थे 2000 में तो 6000 साल भर में 6000 तो मतलब 12000 काबर ऐसा हुई से काबर सबसे ज्यादा दान धर्म माता बनकर थे और सबसे ज्यादा पैसा ले मन खराब करते थे कर सत्य मतलब कम मिला मतलब ज्यादा दान माताएं करती हैं। यदि समाज का पुरुष वर्ग भी शराब में नशा में गुटखा में और दुनिया भर के नशा में पैसा खर्चा करना बंद कर दे और वो भी थोड़ा अपने बच्चों के लिए कर ले, समाज के लिए कर ले, गाय के लिए कर ले, धर्म के लिए कर ले, ऐसे तीर्थ धाम के लिए कर ले तो 1000 जब आपको मिल रहा है 2000 आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। चिंता की बात है। लेकिन कहते हैं दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर और तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। पक्षी के पीने से तालाब नहीं घटता है, इसी तरह दान देने से धन नहीं घटता है। लेकिन धन का उपयोग हमारे छत्तीसगढ़िया हमारे सियान लोग कितना पैसा जगन्नाथ में दिए होंगे, कितना बद्रीनाथ में दिए होंगे। अभी भी पंडा लोग आ जाते हैं रजिस्टर लेके तुम्हारा 7 तारीख नाम बता दें तो बाबा ऐसे तो ककरे से वो मरी गई से ओला में पिंडा करवाए रहो तो दिन निकाल एक काठा धान दे। अब तो धान नहीं घर में, हम तो खाने के लिए भी अभी आज बच्चे भी आपके नहीं हैं, वो बच्चे भी बड़े होकर आपको आंख दिखाने लग गए हैं, वो माँ बाप को छोड़ के जाने लग गए हैं। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि बेटी तो पराया घर है, शादी के बाद चली जाएगी, लेकिन बेटे तो शादी के पहले ही खसक लेते हैं। कहते हैं बेटी पराया धन, बेटा तो काला धन हो गया। देखो उसके बाप ने कहा मेरा पाँव छू, कहा क्यों, मैं तेरा बाप हूँ। बोले बाप तो है लेकिन पाँव क्यों छू तुम्हारा। बोले अरे मैंने तेरा पालन पोषण किया। तो वो बच्चा भटक गया, कहे पालन पोषण किया, झूठ बोलते हो। माँ के पेट में था तो टीका सरकार ने लगवाया, माँ के पेट में था टीका सरकार ने लगवाया, जन्म हुआ तो पैसा सरकार ने दिया। मैं स्कूल में गया तो खाना भी नहीं दिया तूने, तो मुझे तो दोपहर भोजन में खाना मिला। और बड़ा हुआ तो स्कॉलरशिप मिला, और बड़ा हुआ तो पढ़ाई करके नौकरी में लगा, तनख्वाह भी सरकार देती है। तुमने ऐसा किया क्या कि तुमको पिता का सम्मान मिले। कल को ऐसे बच्चे पूछें, इसलिए कम से कम पैसा और भोजन और संस्कार ये 3 चीज अपने बच्चों को आप दीजिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि 10 एकड़ की खेती, अभी एक मुझे मिले थे, बोले कितना 400 एकड़ खेती है, 400 एकड़ में धान लगाते हैं। लेकिन वो बुद्धिमान आदमी 1 एकड़ में अपने खाने के लिए धान गोबर खाद से पैदा नहीं कर सकता, जैविक खाद से पैदा नहीं कर सकता। हम चाहें तो ये व्यवस्था कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा में जाइए, वहाँ लोग 50-50 एकड़ में खेती करते हैं, लेकिन अपने घर के लिए जरूर आधा एकड़ में सब्जी गोबर खाद से पैदा करके खाते हैं। हमारे गांव में भी था, हर घर में बारी था, हर घर में इस समय सब्जी लगाते थे, धनिया लगाते थे, मेथी लगाते थे, घर का टमाटर मिर्ची खाने को मिले। अपने वो गोबर खाद से पैदा करते थे, वो रासायनिक खाद से पैदा नहीं करते। आज बड़े दुख की बात है कि हम गौ क्रांति मंच के मंच पर बैठे हैं, आज हम यहाँ पर गौ माता के लिए बोलने आए हैं, लेकिन गौ माता है कहाँ। आज घर से गौ माता विदा हो गई। हर घर में गाय होती थी, एक गाय नहीं एक झुंड होता था। मैं छत्तीसगढ़ में जन्म लिया हूँ, छत्तीसगढ़िया साधु हूँ, और जिस घर में मैंने जन्म लिया, जब हम छोटे छोटे थे तो इतना दूध होता था कि मही तो बैल को खिलाता था। मही का तो काम ही नहीं था माताओं, मही तो बैल को पिला देते थे, गाय के बच्चों को पिला देते थे। घी इतना होता था कि हमारी माता हमको आधा कटोरी घी देके और अच्छा मुट्ठा रोटी धरावे और घाम में बैठा दे जाड़ के, मतलब खा तभी स्कूल जाते। आज क्या खिलाते हो, डबल रोटी, पाव रोटी, मोमोस और क्या क्या खिलाते हो, नूडल्स आ गया। हमको तो नाम भी नहीं आता है कि मैगी सब खिला रहे हो। तो ये जो खिलाते हो ना, इसके जगह यदि गौ माता का घी लगा रोटी बच्चों को मिले, यदि दाल में घी डले। मैं अभी कल ही कह रहा था कि भोजन में पंचगव्य हो, या तो भोजन में घी होना जरूरी है, या भोजन में दही होना जरूरी है, मही होना जरूरी है, या दूध का बना उपयोग होना चाहिए, कुछ नहीं तो गोबर का कुछ कंडा घर में होना चाहिए। लेकिन आज ये 5 चीज गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, पंचगव्य पंचामृत हमारे घर से हटने लग गया है। बहुत दुख की बात है। यदि गौ माता के बारे में हम कुछ सोचते हैं, गौ माता के बारे में कुछ करना चाहते हैं, यदि वास्तव में हम चाहते हैं गाय बचनी चाहिए, भाषण नहीं। मैं भाषण देने वाला साधु नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं रखता।
मैं तो आपको अपना परिवार मानता हूँ और अपने परिवार से बात करने आया हूँ, चाहे गौ माता की बात करूँ, चाहे हिंदुत्व की बात करूँ, चाहे कौशल्या धाम में सहयोग की बात करूँ, केवल इस अधिकार से कहता हूँ कि आप मेरे परिवार हो। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्चा, स्वदेशो भुवनत्रयम्, ये तीनों लोक मेरा घर है। आप सभी मेरे बंधु बांधव हैं, आपके और हमारे माता पिता भगवान शंकर और पार्वती हैं, तो इस नाते हम भाई बहन हुए। परिवार के नाते बोलूंगा कि ना केवल मुंह से जयकारा कीजिए, ना केवल गौरक्षा का नारा दीजिए, अरे दूध जिसका पिया उसे चारा दीजिए। और ये सड़कों में जो गाय भटक गई है, एक एक गाय को सहारा दीजिए, तो अपने आप गौ माता की रक्षा हो जाएगी और कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक एक गाय अपने घर में रखना शुरू करिए। जैसे एक मोटरसाइकिल घर में जरूरी हो गया, अब एक कार जरूरी हो गया, अब एक ट्रैक्टर जरूरी हो गया, अब उससे आगे हार्वेस्टर जरूरी हो गया, हर घर में थ्रेसर जरूरी हो गया, गांव-गांव में जेसीबी आ गया। मशीन तो खूब आप ला रहे हैं, लेकिन माँ वापस जा रही है, माँ हमारे पास नहीं है। आप सब लोगों से कहो, अपने घर की समृद्धि सुख के लिए बहुत अच्छा लगता है घर में बछड़े उछल कूद करें, घर में गौ माता का गोबर गिरे, गौ माता गंधाए, गाय के बछड़े माँ कह के पुकारे। आपके बेटे तो मम्मी बोलते हैं, कम से कम गाय के बच्चों को तो माँ बोलने दो। ऐसा कोई तो हो घर में जो माँ कहे। गाय का बछड़ा भी जन्म ले तो माँ कह के पुकारता है, उसे कोई नहीं सिखाता कि अपनी माँ को माँ बोलो। आज दुर्भाग्य की बात है, हम धर्मांतरण की बात करते हैं, माताओं बहनों बंधुओं, यहाँ माताओं की संख्या ज्यादा है। धर्मांतरण सबसे पहले माँ कर रही है, एक बात ध्यान दें। धर्मांतरण ईसाई बाद में करता है, सबसे पहला धर्मांतरण घर में होने लग गया, क्योंकि आपने अपनी भाषा अपने बच्चों को नहीं दी, माँ को माँ कहना नहीं सिखाया, माता कहना सिखाया नहीं। भगवान कृष्ण अपनी माँ को क्या कहते हैं? मैया 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 कह के अपने माँ को बुलाते हैं। भगवान राम अपनी माँ को क्या कहते हैं? गांव-गांव में रामायण होता है, इतना तो सब जानते हैं। भगवान राम अपनी माँ को कहते हैं सोनो जननी, जननी कहा, सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जननी कहा, माँ को जननी कहा, माँ को महतारी कहा, माँ को मैया कहा, माँ को माँ कहा, माँ दाई की इस छत्तीसगढ़ी में दाई। आज का नेता बन को थे दाई, तो भाषण जब आते का थे हमारे छत्तीसगढ़ के दाई जदा हो, यह कोनो दाई बच्चे तिल कहा था, सब तो मम्मी हो गया। तो धर्मांतरण किसने किया? ईमानदारी से सोचो, धर्मांतरण कहां से शुरू हुआ? कि माँ के जगह मम्मी कहलाना, बाप के जगह डैडी कहलाना, और जन्मदिन में घी के दिए जलाने की जगह मोमबत्ती जलाना, और जन्मदिन में खीर खिलाने की जगह केक काटना, और अपने बच्चों को गायत्री मंत्र तो नहीं आता है, कर्पूर गौरव नहीं आता है, त्र्यंबकम यजामहे नहीं आता है, लेकिन ट्विंकल ट्विंकल यस पापा आप ही लोगों ने सिखाया। यदि अंग्रेजी की शिक्षा दोगे तो बच्चे अंग्रेज ही तो बनेंगे, हिंदुत्व की शिक्षा दोगे तो जरूर हिंदू बनेंगे। और यही कारण है कि आज बच्चों के मस्तक में तिलक नहीं दिखाई देता, सिर में चोटी नहीं दिखाई देता, गले में भगवा गमछा नहीं दिखाई देता, आपस में मिले तो हेलो हाय तो कहते हैं, पर जय श्री राम बोलते दिखाई नहीं देते। ये बच्चे आपने तैयार किए हैं। कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? कह देने से भारत हिंदू राष्ट्र होगा। अरे पहले तो हिंदू होगा यहाँ रहने वाला, तब तो हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू ही नहीं रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो हिंदू बनने के लिए क्या करना होगा? जो हम सदा से करते आए हैं वही करना है। ये नया नया जो आजकल देखा सीखी चालू हुआ, इसको बंद करो। पाश्चात्य सभ्यता क्या है? ये बर्थडे मनाना क्या है? ये हैप्पी न्यू ईयर, 31 दिसंबर आएगा, 1 जनवरी आएगा, कई लोग शुरू हो जाएंगे, डीजे लगाएंगे, बाजा लगाएंगे। भूल गए कि हमारा नव वर्ष तब आएगा जब मंदिर मंदिर में दिए जलेंगे, घंटियां बजेंगी, तब चैत्र शुक्ल पक्ष के एकम को हमारा हिंदू नव वर्ष आएगा, वो हमारा हिंदू नव वर्ष होगा। हम भूल गए। अभी 25 दिसंबर आएगा, कई लोग कहेंगे आज क्रिसमस है, ईसाई का त्योहार याद है, लेकिन अपना तुलसी पूजन भूल गए, अपना मातृ पितृ पूजन भूल गए। वो भूले हुए बातों को जगाना। हिंदू राष्ट्र तो भारत है, ये कोई दूसरा राष्ट्र थोड़े है, और आगे भी हिंदू राष्ट्र रहेगा।
लेकिन बस हिंदुत्व का भाव जगाना बहुत जरूरी है। हिंदुत्व का भाव जगे, एकजुटता का भाव जगे। सबसे बड़ी बात है हमको एक रहना। आज जाति पाति के नाम में लगाया जा रहा है। मैं अभी सिहावा क्षेत्र से आ रहा हूँ, सिंहपुर से। सिहावा क्षेत्र में और मेरे बालोद जिला में आदिवासियों को बगला गए कि आदिवासियों कहे तुम हिंदू नहीं हो, तुम गोड़ हो हिंदू नहीं हो, तुम हलवा हो हिंदू नहीं हो, तुम आदिवासी हो हिंदू नहीं हो, तुम कंवर हो हिंदू नहीं हो। तो भाई क्या है, मुसलमान है कि ईसाई है? आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसा कहने वाला व्यक्ति निश्चय मानिए कि आपको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। कल कहेंगे जैन हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, बौद्ध हिंदू नहीं है। अपने अपने जाति का नाम लेकर के यदि हम कटते रहे बटते रहे तो फिर हिंदू कहाँ बचेगा? यदि हिंदू बचा के रखना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हम सब हिंदू हैं। पहले हिंदू है, बाद में साहू है, कलार है, ब्राह्मण है, बलिया है, गुप्ता है, सिंधी है, गुजराती है। सबसे पहले यदि कोई हम है तो विवेकानंद जी की बात याद करो। उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।